हमारे इस प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक आदरणीय बु कृष्णमूर्ति जी, सेवा गाथा के अखिल भारतीय सह संयोजक श्रीमान उदय सिंह जी, क्षेत्र के सेवा प्रमुख चंद्रशेखर जी, सेवा भारती तेलंगाना के अध्यक्ष श्रीमान दुर्गा रेड्डी जी और सभागृह के अंदर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पूर्व के वक्ताओं ने पूरे कार्यक्रम की एक बहुत अच्छे से भूमिका, इसका उद्देश्य हम सब लोगों के सामने स्पष्ट शब्दों के अंदर रखा है। और शैलेश जी ने तो शुभकामना व्यक्त करते हुए इसको, जहाँ तक मैं समझा हूँ, इसको विश्वव्यापी करने की बात भी हमारे सामने रखी है। तो उनके जैसे इतने जानकार व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति, जिनका आईटी सेक्टर के अंदर बहुत प्रभाव है, न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी वो रहे हैं, मैं तो उनसे बहुत विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस अभियान के अंदर वे स्वयं मार्गदर्शक के रूप में इस टोली के साथ में जरूर जुड़े। तो उनके मन के अंदर जो ये बात आई है कि ये जो सेवा का भाव है, ये जो सेवा की कहानियां हैं, ये न केवल भारत के लोगों को बल्कि दुनिया के लोगों को भी मालूम होना चाहिए। देखा जाए तो भारत के लिए सेवा, भारत के जन सामान्य के लिए, प्रबुद्ध वर्ग का केवल नहीं कहता हूं, जन सामान्य के लिए सेवा ये कोई नया शब्द नहीं है। कोई संघ का स्वयंसेवक है कि नहीं है, सेवा भारती से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, लेकिन सेवा उसके हृदय में है, ये अनादिकाल से है। वो हमारे शास्त्रों के कारण से है, वो हमारे परिवार के संस्कार के कारण से है। हाँ ठीक है, जब उसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है तब उसका ये अंदर का सेवा का भाव प्रकट होकर के सामने आता है। ऐसे मालूम नहीं होता है, ऐसे लगता है कि अरे हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, अपने ही जीवन के बारे में विचार करता है, दूसरे के बारे में कोई सोचता नहीं है, ऐसा कैसा भारत हो गया है। यदि न्यूज़ चैनल्स को प्रारंभ देखेंगे, हम टीवी चैनल्स को देखेंगे, कहीं कहीं तो समाचार पत्रों को भी पढ़ेंगे, तो बड़े पैमाने पर हमको नकारात्मक समाचार ही ज़्यादा कई बार पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि बिकता भी यही है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो चैनल्स है, ये जो समाचार है, ये मानव के मन के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। और इसलिए भारत का जो वास्तविक चित्र है, वो जिस प्रकार से चैनल्स के अंदर कभी कभी या समाचार जगत के अंदर कहीं कहीं कभी देखने को मिलता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जब जब चुनौती आती है तब तब भारत का समाज खड़ा होता है। अभी हाल में 2 वर्ष से हम देख रहे हैं, कोरोना का एक बहुत ही ऐसा एक कालखंड दुनिया के सामने आ गया, भारत के सामने भी आ गया, और सबको लगता था कि इसमें से कैसे आगे जा सकते हैं, जीवन का रक्षण कैसे हो पाएगा। दुनिया भर के लोगों के पास तो, दूसरे देशों के पास तो कई प्रकार की सुविधाएं थी, जागृति थी, अवेयरनेस था, सिस्टम्स उनके पास में बहुत अच्छे थे हेल्थ से संबंधित। लेकिन जब ये पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, तो लोगों को लगा कि भारत कैसे सरवाइव करेगा, क्योंकि चित्र ऐसा है कि भारत में सुविधाएं नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, जन जागृति नहीं है, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना भी नहीं है, और इसलिए भारत सरवाइव नहीं कर सकता है। लेकिन हमने देखा पिछले 2 साल के अंदर, जब पहला लॉकडाउन लगा था कोरोना के दौरान, 100 दिन जो भारत के अंदर गुजरे हैं, वो बयान नहीं किए जा सकते हैं। कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि लॉकडाउन कर दिया गया है, कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा, लोगों ने आत्मानुशासन के आधार पर घर के बाहर नहीं निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगी, रखा है। प्रशासन जितने प्रकार से सुविधाएं दे सकता था, स्वास्थ्य की, लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी व्यवस्थाएं उसने की। लेकिन घर में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका परिवार, उसके बच्चे, वो घर में तो बैठ सकते हैं। हजारों लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास यदि 1 महीना तक भी यदि घर के बाहर न निकले तो पूरे परिवार को घर में बैठे बैठे खिला सकते हैं। लेकिन करोड़ों परिवार ऐसे हैं कि जिनके कमाने वाले यदि घर के बाहर न निकले तो परिवार को 7 दिन बाद भोजन नहीं मिल सकता है।
और ऐसे हजारों लाखों नौजवान, बहनें, बेटियां हॉस्टल्स के अंदर रहने वाली पढ़ाई के लिए शहरों में आ गई हैं, काम धंधा करने के लिए शहरों में आ गए हैं। मेस के अंदर भोजन करते थे, हॉस्टल में खाना खाते थे, होटलों में खाते थे, वो सब बंद हो गया है। उनके भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार के द्वारा करना बहुत कठिन था और इसलिए लोगों को लगता था ये सब समाप्त हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग। और जब पेट में भूख की आग जोर से उभरेगी तो लोग घर के बाहर निकलेंगे, छीना झपटी शुरू हो जाएगी, भोजन के लिए हाय तौबा मच जाएगी। लेकिन हमने देखा पिछले उन 100 दिनों के अंदर एक भी आपराधिक घटना हिंदुस्तान के अंदर होती हुई नहीं देखने को मिली। जो जहां था उसकी चिंता की, हॉस्टल के छात्रों की कामकाजी करने वाली महिलाओं के, परिवारों के, व्यक्तियों की, नौजवानों के, उनके घरों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था संघ के स्वयंसेवकों ने की, देखा देखी पूरे समाज ने भी की। 8 दिन बीत गए, रोज कमाने वालों के घर के अंदर अन्न का दाना नहीं है, दुकानें बंद हैं, क्या किया जाए? तुरंत संघ के स्वयंसेवक निकले, योजना बनाई, ऐसी गरीबों की बस्तियां कहां कहां पर हैं जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, और उनके घर तक हम राशन की किट पहुंचा सकते हैं क्या? 8-8, 10-10 दिन का, पहले तो रेडी भोजन पहुंचाते थे, बाद में 8-8, 10-10 दिन का राशन उनके घरों तक भी हम पहुंचा सकते हैं क्या? ये सब व्यवस्थाएं जब प्रारंभ की तो संघ के स्वयंसेवकों ने देखा कि प्रारंभ भले ही उन्होंने किया होगा, लेकिन पीछे सहयोग करने वाला ये पूरा समाज उसके साथ में आकर के खड़ा हो गया। हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति भूख के कारण, कोरोना के अंदर नहीं मरा। ये भारत का विजय है, ये भारत की आंतरिक शक्ति है जिसने दुनिया को बता दिया कि सेवा क्या होती है। भारत के जन सामान्य के हृदय के अंदर है सेवा। कोई भूखा व्यक्ति किसी मां के, किसी घर के बाहर यदि जाकर के खड़ा होता है और आवाज लगाता है कि अम्मा मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए है, तो भोजन उसको मिलता ही है। वो कोई संघ की स्वयंसेवक होगी, स्वयंसेवक परिवार से होगी वो मां, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों को वो जानती हैं, हमारे धर्म के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर ये कहा गया है सेवा परमो धर्म, ये वो जानती है। और इसलिए घर के सामने कोई अनजान व्यक्ति भी यदि भूख से पीड़ित है, रोटी की मांग करता है, अन्न की मांग करता है, वो मां स्वयं देती है। और न केवल स्वयं देती है बल्कि अगली पीढ़ी के पास में ये सेवा का संस्कार जावे, इसलिए अपने नन्हे बेटे के हाथ से बेटी के हाथ में वो कटोरा देती है और कहती कि जाओ, बाहर कोई भूखा है, उसकी झोली के अंदर अन्ना रोटी दे करके आना चाहिए, भोजन उसको देना चाहिए। ये संस्कार भारत के घर घर में, न केवल शहरों में, गांव के अंदर भी, न केवल पढ़े लिखों में, अनपढ़ लोगों के अंदर भी, न केवल धनी लोगों में, बल्कि गरीब से गरीब परिवार के अंदर भी दूसरे की सेवा करने का सहज संस्कार भारत की जीवन परंपरा का एक अभिन्न अंग है, जिसके साक्षात दर्शन पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान को जीवित होते हुए देखा, बच गया इसी कारण से। ये हमारी इंटरनल पावर है, आंतरिक शक्ति है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमें यदि भारत को परम वैभव के शिखर पर लेकर के जाना है तो ये कभी कभी सहायता करने से, कभी कभी सेवा करने से परम वैभव नहीं आता है। यदि भारत को आगे बढ़ना है तो जो जन सामान्य है, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास में सामान्य व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, ऐसी सब व्यवस्थाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी सामान्य समय के अंदर भी करना पड़ेगी। ये बात ठीक है कि असामान्य समय के अंदर किसी के पेट की भूख मिटाने का काम सामान्य व्यक्ति भी कर देता है, लेकिन संघ के कार्यकर्ता के सम्मुख जब ऐसा परिदृश्य बनता है तो वो ये सोचता है कि आज ये भूखा है, ठीक है, आज इसको भोजन जरूर कराना चाहिए, लेकिन कल ये भूखा नहीं रहना चाहिए। इसके अंदर क्या कमी है? इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसको अस्पताल के अंदर ले जा करके इसका इलाज कराएंगे। ये कोई काम करना जानता नहीं है, इसको कोई ना कोई काम सिखा करके ये काम में लग करके स्वाभिमान के साथ में खड़ा होना चाहिए। इसको काम आता है लेकिन कहीं पर काम नहीं मिल पा रहा है तो उचित जगह तक उसका संपर्क करा करके मुझे भी अपने पैरों पर खड़े होकर के और एक स्वाभिमानी जीवन व्यतीत करना है। ये संघ के स्वयंसेवकों के हृदय के अंदर का संस्कार है, जिसके कारण से ये स्वयंसेवक स्थान स्थान पर सामान्य जन की भी सहायता, सहयोग, सेवा, जो भी नाम हम कह दें, वो करने का प्रयास करता है। करता तो वो अपना कर्म है,
करता तो स्वयंसेवक अपना कर्तव्य है, लोग उसको सेवा का नाम देते हैं। और जैसे अभी गीत के अंदर कहा गया, स्वयं प्रेरणा से माता की सेवा का व्रत धारा है, और सत्य स्वयं सेवक बनने का सतत प्रयत्न हमारा है। यह सत्य स्वयं सेवक बनना है तो जैसा हम गाते हैं, जैसा हम कहते हैं, वैसा हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। और ऐसी हजारों कहानियां हैं देश भर के अंदर, जिनमें से कुछ कहानियों के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपके सन्मुख रखा कि कैसे स्वयंसेवकों ने परिवर्तन ला दिया। जयपुर की एक शाखा के अंदर गीत गाते थे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उसी गीत के अंदर एक पंक्ति आ गई कि जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं। अब वो प्रभात शाखा के तरुण स्वयंसेवक प्रतिदिन इस गीत को गाते थे। 7 दिन 8 दिन गाते गाते उनके मन के अंदर भाव जागृत हो गया, और जब शाखा के बाहर निकले तो उन्होंने देखा बस स्टॉप के ऊपर 15-20 छोटे छोटे लड़के लड़कियां अच्छा ड्रेस पहन करके एक बैग लेकर के बस का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने देखा एक स्कूल की बस आ गई, सब बच्चे उसके ऊपर चढ़ गए और अपने अपने स्कूल के लिए चले गए। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा कि बाजू में ही बस स्टॉप के पीछे एक कचरे का घर है, कचरा पड़ा हुआ है वहां पर, और वहां पर भी 8-10 लड़के लड़की छोटे छोटे उसी उम्र के, बड़े गंदे उनका ड्रेस है। उनके भी पास में एक बैग है, लेकिन वो स्कूल का बैग नहीं है, वो रैग पिकर्स है, वो कचरा उठाने वाले लोग हैं। जिन्हें उस आयु के अंदर स्कूल जाना चाहिए, वो उस उम्र के अंदर कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ा दर्द हो गया इनके हृदय के अंदर, जयपुर के उस प्रभात शाखा के स्वयंसेवकों के अंदर। और जाकर के संवाद किया, संपर्क किया, मालूम किया गरीब घर के बच्चे हैं, पास की सेवा बस्ती के अंदर रहते हैं, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए माता पिता ने ये बैग उनके हाथ के अंदर दे दिया है, स्कूल बैग की बजाय। कचरा इकट्ठा करते हैं दिन भर, जो कुछ मिलता है वो कबाड़ी की दुकान में बेचते हैं, जो पैसा मिलता है घर में पिताजी को ले जा करके देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसका इधर उधर मजा करते हैं। और उन स्वयंसेवकों को लगा नहीं, इनका जीवन स्पॉइल, खराब नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उनसे संपर्क करते करते, संवाद करते करते उनके मन के अंदर भी ये भाव उन्होंने पैदा कर दिया, हमें भी अच्छा जीवन जीना है, काम अच्छा करना है, पढ़ना अच्छा है, अच्छे संस्कार अपने अंदर लाना है। एक 20 साल पुरानी ये घटना है, लेकिन आज हम देखते हैं वो सेवा बस्ती में से वो कचरा इकट्ठा करने वाले बच्चों के लिए धीरे धीरे एक बाल संस्कार केंद्र प्रारंभ हो गया, उसी में से एक पाठदान केंद्र, ट्यूशन सेंटर शुरू हो गया, उसी में से वो बच्चे स्कूल के अंदर जाने लग गए, उन्हीं में से कुछ बच्चे ITI के अंदर चले गए, कुछ लड़कियां पॉलिटेक्निक में चली गई, कुछ ने नर्सिंग का कोर्सेस कर लिया है। आज वो सब बच्चे अपने पैर के ऊपर खड़े हैं और भारत की उन्नति में सहयोग कर रहे हैं। जो भीख मांगने वाले, कचरा उठाने वाले, जीवन बर्बाद करने वाले बच्चे थे, एक शाखा के स्वयंसेवक यदि कुछ ठान लेते हैं, पूरी की पूरी बस्ती का परिवर्तन कर देते हैं। बच्चों के हृदय के अंदर परिवर्तन लाने की ऐसी कितनी ही कथाएं हैं। और केवल बच्चों के हृदय के अंदर नहीं, ऐसे समाज के हृदय के अंदर भी जिसको लगता है कि हम पैदा ही भीख मांग करके जीने के लिए हुए, क्योंकि हमारे पिताजी, हमारे उनके दादाजी, हमारे उनके दादाजी, उन्होंने केवल भीख मांगी और अपना जीवन यापन कर लिया। आप आश्चर्य करेंगे, आजाद हिंदुस्तान के अंदर भी एक महाराष्ट्र के अंदर अनसरवाड़ा नाम का एक गांव है, बीड़ जिले के पास में, और उस इलाके के अंदर एक जाति है, वो समाज के लोग हालांकि घुमंतु है, लड़ाई लड़ते थे, महाराणा प्रताप के साथ में मिलकर के मुगलों के खिलाफ में लड़ाई लड़ते थे, और इसलिए उनको गांव के बाहर मुगलों ने उस जमाने के अंदर स्टेट के बाहर भगा दिया। बाद में अंग्रेजों के साथ में भी लड़ाई लड़ते थे, तो उनको क्रिमिनल जातियां घोषित कर दिया गया, नोमैडिक ट्राइब्स जिसको कहा जाता है, इस प्रकार से बोल दिया गया। और उनको कुछ भी कोई काम देता ही नहीं था, वो केवल भीख मांगते थे और अपना जीवन यापन करते थे। वहीं पर पास में एक स्वयंसेवक के हृदय के अंदर ये बात आ गई, भारत स्वतंत्र हो गया है, सब लोग उन्नति की ओर जा रहे हैं, क्या भारत को परम वैभव पर ले जाना है और एक समाज जिंदगी भर भीख ही मांगता रहेगा? ये किसी सभ्य या संस्कारित समाज के लक्षण नहीं है, किसी उन्नत राष्ट्र के लक्षण नहीं है। और इसलिए उन्होंने उनसे संवाद किया कि आप ये सब क्या करते हैं? नहीं नहीं, हमारे पुरखों ने यही किया है, हम भी ऐसे ही करेंगे, भीख मांग करके ही जीवन यापन करेंगे। पास के शहर की महिलाओं ने उन परिवारों की महिलाओं को भोजन बनाने के बर्तन ले जा करके दे दिए कि नहीं नहीं, हम अन्न आपको देते, आप क्यों भीख मांगती हैं, आप अन्न बना करके यहाँ पर भोजन स्वयं करना चाहिए। उन्होंने कहा हमको अन्न भोजन बनाना ही नहीं आता है, क्योंकि हम इतने से थे छोटे, तब से लेकर के भीख ही मांगते हैं। ऐसा समाज भी हिंदुस्तान के अंदर था,
लेकिन उस स्वयंसेवक ने कहा यह समाज का चित्र बदलना चाहिए, और उनसे संवाद करते हुए, उनके अंदर आत्मविश्वास निर्माण करते हुए, हमें तो भीख में चले गए लेकिन सम्मान नहीं मिलता है, हमारे बच्चों ने पढ़ना लिखना चाहिए, और इसलिए उनके लिए एक ट्यूशन सेंटर वहाँ पर बच्चों के लिए सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया। लेकिन इनके अंदर भी बात ये आ गई कि क्या हम जिंदगी भर भीख मांगेंगे? उस स्वयंसेवक ने कहा नहीं, आपको क्या आता है? तो उन्होंने देखा वो नट जाति के लोग हैं, वो ढोल बहुत अच्छा बजाते हैं, तो बाजार से बैंड बजाने वाले मास्टर को बुला करके उस गांव के लोगों को बैंड बजाना सिखाया, और कई टोलियां वहां की एक बैंड की टीम वहां कर धीरे धीरे तैयार कर दी गई। मैं कुछ साल पहले वहां पर गया था स्वयं देखने के लिए। उस गांव के अंदर बहुत अच्छे उन्होंने कार्यक्रम किए, महिलाओं ने, और जो चटाई और दरिया बनाती है वो बना करके दिखाई हमको, और बैंड का बहुत सुंदर प्रदर्शन मेरे सामने किया गया। और मैंने पूछा बाकी बैंड की पार्टियां कहाँ गई हैं? उन्होंने कहा आज शादी का दिन है और इसलिए हमारे गांव की 4 बैंड पार्टियां दूसरे गांव के अंदर बैंड बजा करके पैसा कमाने के लिए गई हैं। आज वो दिन भर में चारों स्थान पर जा करके एक 50,000 1 लाख के लगभग रुपया कमा करके लाएंगे। तो जो समाज भीख मांगकर ही जीवन यापन करता था, वो समाज के हृदय के अंदर सम्मान पूर्वक जीने का एक भावना निर्माण करने का काम एक छोटे से स्वयंसेवक ने उस क्षेत्र के, चूंकि वो गीत गाता था कि सत्य स्वयं सेवक बनने का सतत प्रयत्न हमारा है। ये स्वयं सेवक बोलने में शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसका भाव बहुत बड़ा है। लेकिन करने के लिए यदि हर एक व्यक्ति अपने अड़ोस पड़ोस में थोड़ा थोड़ा भी यदि काम करता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक क्षेत्र की बुराइयों को दूर करने के लिए हर एक स्वयंसेवक अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा सकता है और निभाता है। इसी कारण से आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा सेवा के कार्य भारत को बदलने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन जब हम संख्या सुनते 1 लाख तो हमको लगता है ये बहुत बड़ा है, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों की संख्या यदि हम देखेंगे वो करोड़ों करोड़ों के अंदर है। केवल किसी को रोजगार से युक्त कर देना मात्र नहीं है, तो रोजगार के साथ में होते होते सेवा प्राप्त करते करते वो भारत माँ की सेवा करने के योग्य बन जाए, दूसरे की सहायता करने के योग्य बन जाए। इस प्रकार की भावना संघ का स्वयंसेवक या हम संघ के कार्यकर्ता जिन सेवा संस्थाओं, जिसको यहाँ पर हमारे प्रांत में यहाँ पर सेवा भारती बोलते हैं, इसके माध्यम से पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, उसके बड़े अच्छे परिणाम आते हुए भी देखने को मिलते हैं। इतना ही है कि ये जो सेवा गाथा का यहाँ पर आज बहुत ही खुशी की बात है, छठी भाषा के अंदर यहाँ पर इसका लोकार्पण हो गया। बहुत संकोच के साथ में इस प्रकार की वेबसाइट को शुरू किया गया था, क्योंकि जैसे ये गीत आज हमने सुना, स्वयं से और सत्य स्वयं सेवक बनने का सतत प्रयत्न हमारा है। हमारे छोटे से हाथ लगाने से समाज में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, ये भाव जैसे जागृत होता है, ऐसे बचपन से संघ के अंदर एक गीत गाते हुए आए हम सब लोग कि वृत्त पत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समूहार। समाचार पत्र में नाम नहीं आना चाहिए। छोड़ चले ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार। हिंदू राष्ट्र का काम करने वाले लोग जो काम करते हैं वो कभी प्रचार नहीं करते, कभी प्रचार करने का मन के अंदर विचार ही नहीं आता है। कभी किसी स्वयंसेवक का अच्छा काम करने के कारण समाचार पत्र के अंदर नाम आ गया तो उस दिन वो सबसे नजरें चुराता हुआ फिरता था कि मेरा नाम पेपर के अंदर छप गया, ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो अनाम रह करके ही काम करना है। ऐसी मानसिकता से पले बढ़े संघ के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके अंदर इस प्रकार की सेवा गाथा की स्टोरीज को स्थापित करना ये एक बहुत कठिन काम था। लेकिन स्वयंसेवकों ने भी उसको बहुत ही वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कैसे इसके अंदर क्या करना, ये स्टोरीज में नाम का महत्व नहीं है, इन स्टोरीज के अंदर काम का महत्व है, किस प्रकार का काम करके बदलाव समाज के अंदर लाया जा सकता है। ऐसी कहानियां यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिल रही है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने जो ये बात बताई है वो निश्चित रूप से प्रेरणा देने के लिए है। सारी की सारी कहानियां संघ के स्वयंसेवक प्रेरणा मात्र ले ऐसा नहीं है, ये सर्व समाज के लिए है। ये कहानियां केवल स्वयंसेवक और स्वयंसेवक परिवार के अंदर या संघ और संघ से जुड़े हुए लोगों के अंदर घूमने के लिए नहीं है। ये कहानियां उन सब लोगों के लिए हैं
जिन्होंने कोरोना में काम किया लेकिन अब अपने घर में बैठ गए कि कुछ काम है ही नहीं, अब किसकी सेवा करें, फिर से कोरोना आएगा तो फिर सेवा करने चले जाएंगे। उनको ये ध्यान दिलाने के लिए है कि आपदा में काम करना तो जरूरी है, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन निरंतर सेवा के माध्यम से इतने प्रकार के लोग देश के अंदर काम कर रहे हैं। आप भी अपने घर के पड़ोस के अंदर इस प्रकार का जो वंचित, अभावग्रस्त, आपके समाज का ही, हमारे समाज का जो अभिन्न अंग है, जो राष्ट्र की उन्नति के अंदर कर्म कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है, उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। अनाम रहने की वृत्ति ये केवल संघ के स्वयंसेवक में है, और संघ ने अपना कोई नया नियम बनाया ऐसा नहीं है। ये हमारे हिंदू धर्म के दर्शन के अंदर, हिंदू संस्कारों के अंदर ही ये प्रवृत्ति है कि काम करना लेकिन उसका प्रचार नहीं करना, किसी की सेवा करना तो उसके बारे में दूसरे को बताना नहीं है। यदि किसी की सेवा की और दूसरे को बताया तो कहते हैं कि उसका पुण्य कम हो जाता है। और इसलिए ये जो सेवा है ये अनाम रह करके करने का स्वयंसेवक का स्वभाव है, जिसमें से हमारा उपकार करने का एक अहंकार भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की जो कहानियां हैं, इस प्रकार की ये जो सेवा है, जो केवल हम ही नहीं करते हैं, हमारे पूर्वजों ने की है, उनके पूर्वजों ने की है, संतों ने की है, कोई दूसरा नहीं है, सब अपने हैं, कोई पराया कैसे हो सकता है? उसी एक परम पिता परमेश्वर की सब संतान है, वही एक ब्रह्म, वही चैतन सबके अंदर विराजमान है। तो वो कष्ट में जीवन जिए ऐसा हमारा दर्शन नहीं बोलता है। यही हमारी एक प्रेरणा है। वो प्रेरणा हमारे हृदय के अंदर यदि जागृत होती है, और आज के युग में भी ऐसा किया जा सकता है, ऐसी भावना, ऐसा जागरण यदि इन कहानियों के माध्यम से होता है, तो मुझे लगता है ये कहानियाँ लोगों ने पढ़ी और अपने जीवन के अंदर उतारी हैं, तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक एक युवा, एक एक युवती, विद्यार्थी, नौजवान, युवा, व्यवसायी, अनुभवी लोग अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव निकालते हुए और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन की दृष्टि से भारत को फिर से ऊपर लेकर के जाएंगे, ऐसी शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपना कथन यहाँ पर समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।